Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 39 subject English class 10 और ये वर्कशीट आपको करनी है स्टूडेंट 2 नवंबर 2021 और आज की वर्कशीट स्टूडेंट रिवीजन वर्कशीट है. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. नीचे पैसेज दे रखा है और फिर आपको MCQ के रूप में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स देने. और ये रिवीजन वर्कशीट है स्टूडेंट. तो ये आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाले से है. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. मैंने आर्ग्यू किया. किसके बीच का आर्ग्यूमेंट हो रहा था? मिस्टर कीसिंग और एनी फ्रैंक के बीच में. दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट. मैंने क्या कहा? मैंने आर्ग्यू दिया, अपना पक्ष रखा कि बात करना तो स्टूडेंट की विशेषता होती है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ इसको कंट्रोल में रखने की कि मैं कम बात करूँ. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. लेकिन मैं अपनी इस आदत से कभी भी जो है मैं मजबूर हूँ, अपने आप को क्योर नहीं कर पाई इस बैड हैबिट से, ज़्यादा बोलने की हैबिट से. सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड. क्योंकि मेरी मम्मी भी ज़्यादा बोलती है इसलिए मैं बोलती हूँ. इफ़ नॉट मोर, यदि ज़्यादा नहीं तो मम्मी जितना बोलती उतना ही बोलती हूँ. एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. और आपको पता ही है कि जो हमें माँ बाप से जो ट्रेड्स मिलती है, इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, जो हमें वंशानुगत मिलती हैं जो ट्रेड्स, उसको जो है उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते. वो हमारे सेल्स में ही होते, DNA में ही होते हैं. तो इसमें एनी फ्रैंक का लॉजिक जो है उसने ऐसे लिखा था. जब मिस्टर कीसिंग ने उसको ऐसे लिखने के लिए कहा था तो उसने जो लॉजिक दिया कि मेरी मम्मी ज़्यादा बोलती इसलिए मैं बोलती हूँ, ये मेरा इनहेरिडिटरी ट्रेट है. अब ए में देखिए MCQ क्या है हमारे पास. हु इज आर्ग्यूइंग एंड विद whom इन दिस लाइन्स. इसमें कौन आर्ग्यू कर रहा है और किससे आर्ग्यू कर रहा है? तो कौन कर रहा है? एनी फ्रैंक कर रही है मिस्टर किसिंग से. तो ऑप्शन देखिए, नेल्सन मंडेला, FDB क्लार्क. जी नहीं, उस चैप्टर से तो है ही नहीं. एनी फ्रैंक, मिस्टर किसिंग. बिल्कुल सही है, एनी फ्रैंक आर्ग्यू कर रही है मिस्टर किसिंग के साथ. लेंचो पोस्टमास्टर. जी नहीं. मैडी पैगी. जी नहीं. तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है. एनी फ्रैंक जो है मिस्टर किसिंग से आर्ग्यू कर रही है. बी देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2. सी आर्ग्यूड द टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेट. यस, वो इस बात पे आर्ग्यू कर रही है कि भी स्टूडेंट की ट्रेट ही है बोलना. सी केप्ट क्वाइट इन द क्लास. वो क्लास में चुप रहती है. जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है, वो चुप नहीं रहती है. तो हम ऑप्शंस देखेंगे. ए ऑप्शन 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू. बिल्कुल गलत है ये. 1 तो ट्रू है बल्कि 2 फॉल्स है. बी देखिए, 1 फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 2. 1 जो है 2 के मीनिंग को आगे बढ़ाता है. जी नहीं, ये भी गलत है. 2 इज द अपोजिट ऑफ ए. ये बिल्कुल सही है. 2 जो है वो ए का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि 1 में तो कह रहा है कि भी बातें करना स्टूडेंट की ट्रेट है और सेकंड में कह रहा है वो बिल्कुल चुप होगी. बिल्कुल भी चुप नहीं हुई थी वो. बोथ 1 and 2 आर नॉट गिवन इन द लेसन. दोनों 1 और 2 लेसन में नहीं दे रखे. जी नहीं, 1 तो दे रखा है, एनी ने ये आर्गू किया है. तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है. 2 इज द अपोजिट ऑफ 1. 1 का 2 अपोजिट है, क्योंकि 2 में शांत रहने के लिए कहा गया है कि वह क्लास में शांत रही, और 1 में उसने आर्ग्यू दिया कि बोलना तो स्टूडेंट की ट्रेट. तो 2 जो है वो 1 का अपोजिट है. तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन. देखिए वो हमारे पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे. अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा. यस, वाई वॉज वोंडा पेट्रोन्स्की ट्रीटेड डिफरेंटली एट स्कूल. ये आपकी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में से क्वेश्चन है कि वोंडा पेट्रोन्स्की जो है स्कूल में अलग तरीके से बच्चे उसको क्यों ट्रीट करते थे. वोंडा लिव्ड इन बोगिन हाउस एंड हैड ए स्ट्रेंज फनी नेम. वोंडा बोगिन हाइट में रहती थी, उसका नाम अजीब, इसलिए मजाक उड़ाते थे उसका नाम का बच्चे. सी वोर ए सैबी ब्लू ड्रेस एंड हर फिट वर केक्ड विद मड. वो एक नीले कलर की ड्रेस पहनती थी और उसके पैर भी जो है वो मड में झुलसे हुए थे. सी सेड दैट सी हैड 100 ड्रेसेस लाइंड अप इन हर कबोर्ड. उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है और सारी कबोर्ड में जो है लाइन में लगी हुई हैं. ऑल ऑफ द अबव. तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है. ये तीनों बातें इस चैप्टर में वोंडा पेट्रोन्स्की के बारे में है कि वोंडा बोगिन हाइट में रहती है और उसका नाम भी अजीब सा है. ड्रेस भी वो ब्लू कलर की एक ही ड्रेस पहनती है. तो ये तीनों A B C तीनों ट्रू है. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव.
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डिड द वैट सेव ट्रिकीज लाइफ? वेटनरी सर्जन ने ट्रिकी के जीवन को कैसे बचाया? वेट मिस्टर हैरियट है इसने, तो कैसे बचाया था उसने? वो अपने हॉस्पिटल में लेकर गया ट्रिकी को। वहाँ पर उसने हालांकि इतना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको नॉर्मल रूटीन में उसको ढाला, उसका खाना कम कर दिया क्योंकि वो ओबेसिटी की बीमारी थी ट्रिकी को। तो इसमें ऑप्शन देखिए, वैट ने ट्रिकी की लाइफ को कैसे बचाया? बाय टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल। यस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो उसको हॉस्पिटल में लेकर गया तभी उसकी लाइफ बची, क्योंकि वो तो मान नहीं रही थी उसकी मिस्ट्रेस मिसिस पंपरे। वो उसको काफ़ी खाना देती थी, ज़्यादा पैम्पर कर रही थी उसको ट्रिकी को, इसलिए वो उसको हॉस्पिटल में लेकर गया। बी ऑप्शन है बाय टेकिंग हिम फॉर ए वॉक, उसे वॉक पर लेके गया। बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा मील्स टू बिल्ड अप हिज स्टेमिना, जी नहीं। बोथ बी एंड सी, ये भी नहीं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसको हॉस्पिटल में लेकर गया उसके जीवन को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड हरी सिंह नो दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम? अनिल सिंह को कैसे पता लगा कि अनिल ने उसे माफ़ कर दिया? किसके लिए? चोरी के लिए, क्योंकि वो अनिल के पैसे चुरा के ले गया था ना, फिर वापस रख दिए थे उसने। तो उसको कैसे पता लगा? अनिल गेव हिम ए 50 रुपी नोट एंड प्रोमिस टू पे हिम रेगुलरली। अनिल ने उसे 50 रुपये दिए, फिर कहा कि वो रेगुलरली उसे पे करेगा, काम के बदले में कुछ पैसे देगा। अनिल वुड स्टार्ट टीचिंग हिम हाउ टू राइट सेंटेंसेज। अनिल उसे सिखाने लगा था कि सेंटेंसेज को कैसे लिखा जाए। नाइदर ए नोर बी, ना ए है सही ना बी है, बोथ ए एंड बी। यस, डी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अनिल ने उसे 50 रुपये का नोट भी दिया था और उसको पे करने के लिए भी प्रॉमिस किया और उसको सेंटेंसेस लिखना भी सिखाने लगा। तो इन दो बातों से लगता है कि अनिल ने हरी सिंह को माफ़ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोइट इन द लाइन्स। आपको पोइट की टोन बतानी है कि कैसी टोन उसमें यूज की गई है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अर्थ की अगर 2 बार डिस्ट्रक्शन होगी तो पोइट ने लास्ट में क्या कहा है कि आइस भी उतनी ही ग्रेट है डिस्ट्रक्शन के लिए। तो कैसे? देखो, ग्रेट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? जो अच्छे काम होते हैं उसके लिए ग्रेट। और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो मतलब इसमें बिल्कुल अपोजिट बात हो रही है। डिस्ट्रक्शन में ग्रेट तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें सार्कास्टिक, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। सार्कास्टिक होता है कटाक्ष करना, जैसे आप लेट आए तो कोई घड़ी की तरफ देखे, अरे आप तो बड़े टाइम पे है आज, तो इसका मतलब अपोजिट मीनिंग है ना, उसका टाइम पे नहीं थे इसलिए। तो इसमें सार्कास्टिक टोन है। सीरियस, जी नहीं। अम्यूज्ड भी नहीं है, सेलिब्रेटरी भी नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सार्कास्टिक। 6 देखिए, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन। लिटरेरी डिवाइस हमें बतानी है, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, इंग्लिश में लिटरेरी डिवाइसेज होती हैं। तो इस लाइन में देखिए, मैरिली बाउंसिंग, ये कौन से वाली पोएम से है? बोल पोएम से है। डाउन द स्ट्रीट, गली की तरफ नीचे वो बोल जो है हैप्पीली बाउंस हो रही थी। एंड देन मैरिली ओवर, फिर देखो मैरिली ओवर, फिर सेकंड क्लोज के अंदर भी मैरिली ओवर है और फर्स्ट क्लोज में भी मैरिली ओवर है। तो 2 क्लोजिंग में सेम वर्ड की रेपिटेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनाफोरा बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिए, मेटाफर, जी नहीं। मेटाफर में तो क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, एक से ज़्यादा क्वालिटी कंपेयर करेंगे तो मेटाफर। सिमली भी नहीं है, क्योंकि सिमली में एक क्वालिटी को कंपेयर करते हैं एज और लाइक से। अलिट्रेशन भी नहीं है, क्योंकि अलिट्रेशन में सेम साउंड रिपीट होती है, तो ये भी नहीं है। एनाफोरा है, इसमें वर्ड्स की रेपिटेशन अलग अलग क्लोज के अंदर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाई कुडंट नेल्सन मंडेला फुलफिल हिज ट्विन ओब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला अपनी जो ट्विन ओब्लिगेशंस को क्यों नहीं फुलफिल कर पा रहा था? तो क्यों नहीं कर पा रहा था? एपाटाइट पॉलिसी के कारण। तो देखिए, इसका आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखिए, यस, नेल्सन मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला ने कहा कि हर इंसान की 2 ओब्लिगेशंस होती, 2 ड्यूटीज़ होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू हिज फैमिली, पहली ओब्लिगेशन होती है हमारी फैमिली की तरफ। फैमिली में कौन कौन आते हैं? पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। और सेकंड ओब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, दूसरी ओब्लिगेशन किसके लिए होती है? लोगों के लिए होती है। किस लोगों में क्या शामिल है? हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, जिसमें उसका समाज, उसका देश शामिल है। बट इन साउथ अफ्रीका ड्यू टू एपार्टाइड, यस, ये रीजन है अफ्रीका में एपार्टाइड की वजह से।
एपार्टाइड क्या है, ब्लैक और जो कलर के ऊपर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उसको हम एपार्टाइड बोलते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर नेल्सन मंडेला, ए मैन ऑफ कलर। नेल्सन मंडेला आपको पता है ब्लैक कलर का था, इसलिए वो अनेबल था अपनी दोनों ट्विन ओब्लिगेशन को फुलफिल करने में। टू फुलफिल दीज ओब्लिगेशन एज ही चूज टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ हिज पीपल, क्योंकि उसने चुन लिया था वो रास्ता कि वो समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए लड़ेगा। उस ओब्लिगेशन को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी एंड दस वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट फ्रॉम हिज फैमिली, इसलिए उसे अपनी फैमिली से अलग रहने के लिए वो मजबूर हुआ था। इसलिए नेल्सन मंडेला ट्विन ओब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया। तो ये थी स्टूडेंट आपकी रिवीजन वर्कशीट। आपको ये रिवीजन वर्कशीट बिल्कुल समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।